हेलो नमस्कार, स्वागत का। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रपोजिशंस जो आपसे पेपर में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। यूपी टेट के लिए हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो आपके हर एक एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बुक इज डैश टेबल। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रपोजिशन की एक बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि क्या होता है, जो भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि बुक जो है वो डैश टेबल पे लिखा है, ठीक है। तो अब बुक टेबल के ऊपर रखी जाती है ना, नीचे तो रखी नहीं जाती है। और ऊपर के लिए हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और नीचे के लिए हम हमेशा इन, अंडर, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी है, जैसे कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है ना, जो चाबी है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो इसमें हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो द बुक इज ऑन द टेबल। ऑल राइट। द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। अब देखो, जो कैट है वो भाई सोफे के ऊपर बैठ के तो नहीं छुपेगी ना, सोफे के अंदर जाएगी, और जब अंदर है तो फिर अंडर। वी वेंट डैश पार्क। हम पार्क जाते हैं। कैसे? वी वेंट क्या हम पार्क के अंदर इन द पार्क जाते हैं? नहीं ना, टू द पार्क, हम पार्क में जाते हैं। द कीज आर डैश द बाउल। जो चाबियां हैं वो कहाँ है? या तो भाई बाउल के अंदर हैं या फिर बाउल के बाहर हैं। तो हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि चाबियां जो है वो बाउल के बाहर है, यानी कि जो इन द बाउल, ठीक है। चाबी जो है वो बाउल के अंदर है, बाउल के ऊपर नहीं है। अगर ऊपर होती तो ऑन आ जाता। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका बिल्कुल ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम अगल बगल की बात करते हैं तो यहाँ पे बिटवीन और इन फ्रंट जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है। द पिक्चर इज हैंगिंग। देखो, अब जो हम लोग अपने घरों की दीवारों पर फ्रेम लगाते हैं, तो भाई दीवार के अंदर तो फ्रेम को गाड़ नहीं देते हैं, है ना, दीवार के ऊपर ही तो लगाते हैं। और ऊपर के लिए मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक बताई, ऑन। आगे बढ़ेंगे। ही जम्प्ड डैश द पूल। अब वो पूल के अंदर ही तो कूदा होगा, यानी कि इनटू द पूल। द शूज आर डैश द डोर। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। जो जूते हैं वो दरवाजे के बाहर ही तो होते हैं, नेक्स्ट टू डोर। ऐसा तो नहीं है कि एकदम सामने है या फिर बिहाइंड है या फिर अंदर है या फिर मतलब बाहर है, इस टाइप से नहीं। जूते हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो शूज होते हैं उनको गेट के हमेशा साइड से निकालते हैं। द एयरप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ पे फ्लाई करता है? क्लाउड्स के ऊपर, क्लाउड्स के अंदर। भाई ऑफ कोर्स क्लाउड्स में तो करेगा नहीं, और क्लाउड्स के बीच में भी नहीं करेगा कि यहाँ पे क्लाउड बना है, यहाँ पे क्लाउड बना है, चलो मैं यहाँ पे फ्लाई कर लेता हूँ, नहीं ना। पुट द पेन डैश द बॉक्स। अब आप पेन को बॉक्स के अंदर ही तो रखेंगे, इन द बॉक्स। दे फिनिश्ड द मूवी डैश मिडनाइट। जहाँ कहीं भी ऐसी बात आती है जहाँ पे आपको समय दिया होता है, जैसे मिडनाइट, आफ्टरनून, करेक्ट टाइमिंग दी रखी होती है, जैसे 5 बजे 6 बजे, तो वहाँ पे हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। द डॉग इज लाइंग। अब कुत्ता जो है वो चेयर के ऊपर तो लाई नहीं करेगा, अंडर। ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। वी ट्रेवल्ड डैश बस। हम भाई बस से ट्रेवल कर रहे हैं। बस क्या कर रही है? बस जा रही है। वी ट्रेवल्ड, हम बस से जा रहे हैं। बाय द बस, बाय बस। द लैम्प इज ऑन द टेबल। द बॉल रोल्ड डैश द चेयर। द बॉल रोल्ड अंडर। आई एम गुड। अब हम किस में गुड हैं? एट मैथ्स, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी समय जैसे आपको दिया हो, मिडनाइट, आफ्टरनून, 5 6, तो उसके साथ हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। द बर्ड्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। प्लीज स्टैंड डैश द लाइन। तो प्लीज स्टैंड नेक्स्ट टू तो नहीं होगा बच्चों, इसमें इन द लाइन होगा आपका, ठीक है।
यहाँ का आपका हो सकता है, जैसे सब में 3 ही 3 ऑप्शन दिए ना, तो हो सकता है एक आपका कट गया हो। द मनी इज डैश द वॉलेट, तो मनी इज इन द वॉलेट। द टाउन इज डैश द माउंटेन्स, तो जो टाउन है वो बिटवीन द माउंटेन। शी इज लुकिंग डैश द विंडो, शी इज लुकिंग इन टू। द बॉटल इज द डैश सेल्फ, अब ये बॉटल कहाँ पे रखी है, बॉटल ऊपर रखी है ना, यानी कि ऑन द सेल्फ। ही सेट डैश हिज सीट, अब वो अपनी सीट के ऊपर ही तो बैठेगा, ऑन द सीट। द गिफ्ट इज, अब गिफ्ट तो बॉक्स के अंदर होगा ना, इन द बॉक्स। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन, अब जो बच्चे खेल रहे हैं वो गार्डन में ही तो खेल रहे हैं, तो इन द गार्डन। ऑल राइट, ये आपके प्रपोजिशन के 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप सो कि ये 25 क्वेश्चंस आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए होंगे, और आपने भी जितने सही सॉल्व किए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, जैसे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिंदी पेडागॉजी की क्लास अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो प्लीज़ उसको भी एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।